नमस्कार बच्चों। आज मैं क्लास 8 के हिस्ट्री बुक जो एनसीईआरटी आधारित बुक है, आज मैं हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर कैसे, कब और कहाँ का सारा ऑब्जेक्टिव आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो क्लास 8 के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप सब इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि एनसीईआरटी आधारित बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? तो ब्रिटिश काल। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश काल से अभिप्राय है। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? ब्रिटिश काल से अभिप्राय है। तीसरा नंबर प्रश्न है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो 3 कालों में। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3 कालों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है चौथा, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 5वां नंबर प्रश्न है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? तो जेम्स मिल था। 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स मिल था। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? तो अभिलेखागार और संग्रहालय। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? अभिलेखागार और संग्रहालय। ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? अभिलेखागार और संग्रहालय। 7वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनका व्यवसाय, ये तीनों ही अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती थी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार इसे देखिए, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। लोगों की संख्या की, उनकी जाति की और उनके व्यवसाय की। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, देश की शासन अच्छी तरह चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? तो सर्वेक्षण को विशेष महत्व दिया था। देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात का विशेष महत्व दिया? सर्वेक्षण को विशेष महत्व दिया। 9वां प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जेम्स मिल के द्वारा। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो जेम्स मिल के द्वारा। 10वां नंबर प्रश्न है, शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? तो इसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ को शास्त्र भेंट कहा गया था। शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? भारतीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो यह जो है 1920 ईस्वी में बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? 1920 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है,
एक वक्त में इतिहासकार किस चीज की जादू में खोए रहते थे? तारीख। इसका उत्तर हो जाएगा तारीख। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे? तारीख। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे? तारीख। अगला 13वां नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1973 ईस्वी में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 ईस्वी में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न, कुछ लोगों के इतिहास के बारे में क्या धारणाएं हैं? तो कुछ लोगों का कहना है इतिहास बहुत उबाऊ है। कुछ लोगों को इतिहास के बारे में क्या धारणा है? इतिहास बहुत उबाऊ है। कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? इतिहास बहुत उबाऊ है। 15वां नंबर प्रश्न है, पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? तो इसकी विशेषता सभी मानी जाती है। सभी में है विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग। ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग माना जाता है। अगला है 16वां नंबर प्रश्न, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है 17वां नंबर प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, आर्थर का क्या पदवी था? आर्थर का क्या पदवी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कैनॉट। इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कैनॉट। आर्थर का क्या पदवी था? ड्यूक ऑफ कैनॉट। आर्थर का क्या पदवी था? ड्यूक ऑफ कैनॉट। नेक्स्ट है 19वां नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जिसका नाम क्या क्या है? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसलिए इसका उत्तर सभी हो जाएगा। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसका उत्तर सभी हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिंदुस्तान के ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के बजाय करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर सिर्फ सी सही है। तीसरा ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन सही है। केवल 1 और 3, मतलब 1 का मतलब हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा जो रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यह गलत है, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरा प्रश्न इसमें तीसरा दिया हुआ है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जो बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर पहला
और पहला हो जाएगा ब्रिटिश काल के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए, तो यह उत्तर सही है। पहला, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। और उसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा जो है वो, ये उत्तर सही है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है 22वां नंबर। मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? तो सारे भूभाग पर कब्जा। मिल ने क्या सुझाव दिया था ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? सारे भूभाग पर कब्जा। 23वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे? तो रेनल भारत का गवर्नर नहीं बना था। निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे? तो रेनल भारत का गवर्नर नहीं बना। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये सभी भारत के गवर्नर के पद पर रहे थे। 24वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहली क्रांति कब हुई? तो भारत में पहली क्रांति 1857 में हुई। भारत में पहली क्रांति कब हुई? 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था? तो इसका आर्थर, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम आर्थर था। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम आर्थर था। 26वां नंबर प्रश्न है, जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक। जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं उसे क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक। नेक्स्ट है, अगला है 27वां नंबर प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? तो 1773 ईस्वी को। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? 1773 ईस्वी को। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? 1773 ईस्वी को बना था। 28वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है? तो ब्रिटेनिया को। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटेनिया को। ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक किसको कहा गया है? ब्रिटेनिया को। अगला 29वां नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला है 30वां नंबर प्रश्न, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण था? तो सर्वेक्षण। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सर्वेक्षण। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सर्वेक्षण। उसके बाद अगला है, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? 1922 ईस्वी में। 32वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है, यह किसने कहा? तो जेम्स मिल ने। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, यह किसने कहा? जेम्स मिल ने। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, यह किसने कहा? जेम्स मिल ने। नेक्स्ट है 33वां नंबर प्रश्न, भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब किया था?
1782 ईस्वी को। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब किया था? 1782 ईस्वी में। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब किया था? 1782 ईस्वी में। 34वां नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो इसे अभिलेखागार कहा जाता है। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहा जाता है। नेक्स्ट है 35वां नंबर प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? तो जेम्स रेनेल। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? तो जेम्स, इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को सौंपा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए काम सौंपा था? जेम्स रेनेल। 36वां नंबर प्रश्न है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का कौन दार्शनिक था? तो ये था जेम्स मिल। ये 3 बार क्वेश्चन बता चुके हैं, तीनों अलग अलग ढंग से था लेकिन तीनों यही चीज था। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला और स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स मिल था। तो बच्चों, आज हम आपको इतिहास क्लास 8 का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए हैं। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा चैनल का नाम है @glorious class 2.0। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बच्चों, यह वीडियो हम शुरुआत में भी बोले थे और अंतिम में भी बोल रहे हैं, यह वीडियो सिर्फ क्लास 8 के बच्चों के लिए नहीं है। यह वीडियो कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए है जो बिहार में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उससे बहुत सारे कंपटीशन में एनसीईआरटी बुक से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।